वंदे मातरम, भारत की आजादी की लड़ाई की पहचान। वंदे मातरम। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में इसी वंदे मातरम के साथ तुष्टिकरण की राजनीति का एक लंबा अध्याय भी जुड़ा है। विभाजनकारी मानसिकता ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने उस विरोध के सामने समझौता किया। इस कहानी की शुरुआत 1923 से होती है। कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम के गायन का विरोध किया, यानी आपत्ति बाहर से नहीं आई थी। कांग्रेस के अपने ही नेतृत्व के भीतर से यह विरोध सामने आया। 1937 तक मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग भी इसके कुछ हिस्सों के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे थे। और यहां कांग्रेस ने क्या किया? विरोध का सामना करने के बजाय कांग्रेस ने तुष्टिकरण का रास्ता चुना। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाने की सिफारिश कर दी, यानी राष्ट्रीय गीत के पूरे स्वरूप पर आपत्ति हुई और कांग्रेस ने उस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए उसके गायन को सीमित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1938 में भी जिन्ना और मुस्लिम लीग का वंदे मातरम के खिलाफ विरोध जारी रहा, यानी कांग्रेस के समझौते के बाद भी विरोध खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक बार तुष्टिकरण किया, लेकिन विभाजनकारी राजनीति की मांगे वहीं नहीं रुकी। विरोध हुआ, कांग्रेस ने समझौता किया, फिर भी विरोध जारी रहा। और नुकसान किसका हुआ? वंदे मातरम का। लेकिन आजाद भारत ने इस राष्ट्रीय गीत का सम्मान कायम रखा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका को देखते हुए इसे जन गण मन के बराबर सम्मान और दर्जा दिया जाएगा। यानी देश ने वंदे मातरम के सम्मान को बनाए रखा। लेकिन कांग्रेस का 1937 वाला फैसला इतिहास में बना रहा। और अब देखिए 2026 का भारत, देश वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का स्मरण कर रहा है। भारत अपनी इस विरासत को पूरे सम्मान के साथ सामने रख रहा है। लेकिन 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति ने 1937 के उसी फैसले को फिर कायम रखा। आज भी कांग्रेस के पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे, यानी करीब 90 साल बाद भी कांग्रेस उसी फैसले पर कायम है। 1937 में जिन विभाजनकारी ताकतों के विरोध के बीच कांग्रेस ने समझौता किया था, आज 2026 में भी कांग्रेस उसी सोच के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। समय बदल गया, देश बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति नहीं बदली। तब मुस्लिम लीग की आपत्तियों के सामने समझौता, आज भी उसी फैसले को कायम रखने की जिद। यानी नाम बदले, चेहरे बदले, लेकिन तुष्टिकरण का तरीका वही रहा। यह सिर्फ वंदे मातरम के 2 अंतरों की बात नहीं है, यह उस राजनीति की बात है जिसमें विभाजनकारी मानसिकता को खुश करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों तक से समझौता किया गया। कांग्रेस इसे सेक्युलरिज्म कह सकती है, लेकिन देश इसे पहचानता है, तुष्टिकरण की राजनीति। आज का भारत इस राजनीति से आगे बढ़ चुका है। आज भारत कहता है, तुष्टिकरण नहीं, सबका सम्मान, वोट बैंक नहीं, राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम किसी एक दल का नहीं है, यह भारत की आजादी की लड़ाई की पहचान है। इसलिए इसका सम्मान किसी राजनीतिक दल की कृपा नहीं है। वंदे मातरम का सम्मान भारत का सम्मान है। और कांग्रेस के इतिहास से आज भी एक बात साफ दिखाई देती है, विभाजनकारी मानसिकता के साथ खड़े होकर
तुष्टिकरण करने वाली राजनीति देश को स्वीकार नहीं है। वंदे मातरम।